Hello friends, my name is Yogesh Sharma. I'm a branch director of American Institute of English Language, Shalimar Garden, Sahyabad. I'm your English language coach. So guys, काफी समय बाद मैं ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त था मैं. सो खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं. अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमने बेसिक्स को डिस्कस किया है. हमने प्रेजेंट किया है, पास्ट किया है, फ्यूचर किया है, कॉन्टिन्यूअस किया है और परफेक्ट टेंस, जिसकी जानकारी हमें है अभी. तो आज हम बात करेंगे फीलिंग्स के बारे में गाइस. देखिए, बिना फीलिंग्स के आप किसी भी भाषा को नहीं बोल सकते जब तक आप उसे फील नहीं करेंगे. फील करेंगे तो जेस्चर्स डेवलप होंगे, पोस्चर्स डेवलप होंगे, तो आपको बोलने में आसानी होगी. नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज. सो बात करते हैं फीलिंग्स के बारे में. आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वांट टू और हैव टू. मानेवर वांट टू का यूज करते हैं हम इच्छा के लिए. जब किसी काम की करने की आपकी इच्छा होती है तो आप वांट टू यूज करते हैं. और हम बात करेंगे हैव टू के बारे में, यानी जब कोई काम आप मजबूरी में करते हैं तब आप हैव टू का यूज करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं हम आज फीलिंग के बारे में डिस्कशन. फर्स्ट फीलिंग यानी वांट टू, इच्छा. जब किसी काम को करने की आपकी इच्छा होती है तो आप वांट टू से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका सिंटेक्स है प्रेजेंट में डू यू वांट टू एक्शन, आई वांट टू एक्शन, आई डू नॉट वांट टू एक्शन. पास्ट में इसका सिंटेक्स है डिड यू वांट टू एक्शन, आई वांटेड. सेकेंड फॉर्म का हम ध्यान रखेंगे. आई वांटेड टू एक्शन, आई डिड नॉट वांट टू एक्शन. अब एग्जाम्पल देख लीजिए. एग्जाम्पल हमने लिया वॉच मूवी. प्रेजेंट में डू यू वॉन्ट टू वॉच मूवी, क्या आप मूवी देखना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखना चाहता हूं. आई डू नॉट वॉन्ट टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखना नहीं चाहता. ऐसे ही आप एक्शंस बढ़ाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. बात करते हैं पास्ट में. डिड यू वॉन्ट टू वॉच मूवी, आई वॉन्टेड टू वॉच मूवी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वॉच मूवी. भाई, क्या आप मूवी देखना चाहते थे. हां, मैं मूवी देखना चाहता था. नहीं, मैं मूवी देखना नहीं चाहता था. ऐसे ही आप एक्शंस को बढ़ाइए और प्रैक्टिस करिए. आप काउंट करिए सुबह से लेकर शाम तक जितने भी एक्शन आपका मन करता है, उन्हें आपकी इच्छा होती है करने की, आप उन्हें प्रैक्टिस करें. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी. नो, आई डू नॉट वॉन्ट टू वॉच टीवी. इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम. ये समय की सरासर बर्बादी है. देन अब बात करते हैं हम पास्ट में. डिड यू वॉन्ट टू वॉच मूवी, क्या तुम मूवी देखना चाहते थे. आप पास्ट को काउंट कर लीजिए. ऐसे कितने काम हैं जो आपने इच्छा से किए थे. या आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था. आई वॉन्टेड टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखना चाहता था. आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था. ये पास्ट में आप रिकॉल करिए कुछ इच्छाओं को, उन्हें एक्सप्रेस करिए वांट टू से. और आप प्रेजेंट में भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी एक्टिविटी है आपके पास, आपको लगता है कि मैं ये एक्शन करने की इच्छा होती है, तो आप उसे वांट टू से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इस तरह से हम वांट टू को एक्सप्रेस कर सकते हैं सर. थैंक यू. तो दूसरी हमारी फीलिंग है गाइस हैव टू, यानी मजबूरी, कंपल्शन. जब भी कोई काम आप मजबूरी में करते हैं, कंपल्शन में करते हैं, तो हैव टू का प्रयोग करते हैं. ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अपनी इच्छा से आप नहीं करते, आप उसे मजबूरी में करते हैं. इसका सिंटेक्स है गाइस प्रेजेंट में डू यू हैव टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन, आई डू नॉट हैव टू एक्शन. पास्ट में सिंटेक्स है डिड यू हैव टू एक्शन, आई हैड टू, यानी सेकेंड फॉर्म का हमें ध्यान रखना है. आई हैड टू एक्शन, आई डिड नॉट हैव टू एक्शन. बात फ्यूचर की करते हैं. विल यू हैव टू एक्शन, आई विल हैव टू एक्शन, आई विल नॉट हैव टू एक्शन. यानी सिंटेक्स हमारा कंप्लीट हुआ. अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. सेम वॉच मूवी, यानी एक्शन हमने लिया वॉच मूवी. बात प्रेजेंट में करते हैं. डू यू हैव टू वॉच मूवी, क्या आपकी मजबूरी होती है मूवी देखना. यस, आई हैव टू वॉच मूवी समटाइम्स, भाई कभी कभी मजबूरी होती है मूवी देखना. आई डू नॉट हैव टू वॉच मूवी, मेरी मजबूरी नहीं होती मूवी देखना. बात करते हैं पास्ट में. डिड यू हैव टू वॉच मूवी,
क्या तुम्हारी मजबूरी थी मूवी देखना? आई हैड टू वॉच मूवी, मेरी मजबूरी थी मूवी देखना। आई डिड नॉट हैव टू वॉच मूवी, मेरी मजबूरी नहीं थी मूवी देखना। ये पास्ट में आपने यूज किया। बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। विल यू हैव टू वॉच मूवी, क्या आपकी मजबूरी होगी मूवी देखना? यस, आई विल हैव टू वॉच मूवी, मेरी मजबूरी होगी मूवी देखना। आई विल नॉट हैव टू वॉच मूवी, मेरी मजबूरी नहीं होगी मूवी देखना। तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे एक्शंस को निकालिए जिन्हें आप सुबह से लेकर शाम तक मजबूरी में करते हैं, कंपल्शन में करते हैं, उन्हें बोलना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गेट अप अर्ली, आई हैव टू वॉच टीवी, आई हैव टू स्टे एट होम। मजबूरी है भाई, कौन घर में रहना चाहता है, कौन स्टे करना चाहता है, पर लॉकडाउन चल रहा है तो कह सकते हो आप आई हैव टू स्टे एट होम। भाई मजबूरी होती है। आप इसे फ्यूचर में कह सकते हैं, आई विल हैव टू। आप पास्ट में कह सकते हैं, आई हैड टू। एक्शन कोई भी यूज कर सकते हैं आप, जिन्हें आपको लगता है कि ये एक्शन मैं मजबूरी में कर रहा हूं, तो आप मजबूरी में आप यूज कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही एक्शन को कलेक्शन करिए और आप प्रैक्टिस करिए गाइस। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कोशिश करूंगा गाइस, अब आपसे लगातार जुड़ा रहूं मैं और ऐसे ही आपको वीडियो सेंड करता रहूं। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे हेल्दी।